बेटा आगे चैप्टर करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रायंगल्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, थ्योरम के सारे। तो ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे हम कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। पहले ये पूरा चैप्टर कॉन्ग्रेंस का है। तो कॉन्ग्रेंस क्या होता है ट्रायंगल का? जैसे आपके पास दो कॉइन है, 5 रुपए के या 1 रुपए के या 2 रुपए के, सेम, तो वो दोनों को दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है। ये हर पार्ट उनका क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे जैसा होगा। जैसे आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो फिगर होता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना, हर एंगल से जो है ना क्या होता है, सेम, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ द क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, या मैं देखो दो स्क्वायर बना देता हूँ ऐसे, साइड क्या हुई, सेम, क्यों सेम, सभी साइडें सेम होती है, 4 4 4 4 4 4। अब एक को दूसरे के ऊपर अगर कोलैप्स करोगे ऐसे, बोलो बिल्कुल कोई भी जगह नहीं बचेगी, तो इसका हर पार्ट जो है क्या हुआ, सेम, तो एक इसके अंदर आता है, कॉन्ग्रेंस के अंदर आता है। कुछ इसकी थ्योरम है, पहली होती है साइड एंगल साइड। पहला वर्ड क्या लिखा बेटा मैंने, साइड एंगल साइड रूल। तो ये रूल क्या बताता है कॉन्ग्रेंस का, साइड एंगल साइड। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगलों की जो है ना क्या होती हैं, दो ट्रायंगलों की, दो, पहली ट्रायंगल फिर दूसरी ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होती है और इंक्लूडेड एंगल, और उन्हीं से जो इंक्लूडेड एंगल होता है ना वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो ट्रायंगल क्या मानी जाती हैं, कॉन्ग्रेंस मानी जाती हैं। क्या बोला मैंने, टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द अदर टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम इक्वल देन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंस। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन खुद करना नहीं आया तो मुझसे पूछना। 7.1 एग्जांपल है इसका। उसके अंदर क्या कहा इन्होंने, देखो कि लिख दिया इन्होंने, ये कोई ट्रायंगल है ऐसे, ये हो गया ए ओ डी बी सी, और कंडीशन क्या लगाई इन्होंने, एग्जाम्पल ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ गिवन है, देखो इन्होंने इन द फिगर, अब मैथ में पढ़ना बेटा, गिवन क्या कह दिया, जो गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ डी इक्वल टू ओ सी, दो चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। और तो इन्होंने क्या बोला कि दो, तो इन्होंने साइड इक्वल दे दी, ओ इक्वल टू ओ बी, ओ डी, शो दैट कि आपने प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल जो है ना, ए ओ डी, ये सिंबल होता है बेटा कॉन्ग्रेंस का, कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी ओ सी, ये प्रूव करना भाई। देखो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर दो साइडें दे दी इन्होंने, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ऐसे निशान लगा लेते हैं, एक सिंबल ये सिंबल, तो इसका मतलब होता है ये साइड इसके इक्वल होती है। अगर ये दो दो सिंबल लगा लेते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है ये साइड इनके इक्वल है, ओ डी इक्वल टू ओ सी। देखो ये आपने जो पिछला 6 चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था, वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ये अगर 1 लिख लूँ तो ये क्या लिख लेंगे हम, 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, देखो जो पढ़ा मैंने, देखो साइड, दो साइड इक्वल होगी, हाँ भाई ठीक है, ये इसकी इक्वल हो गया, ये इसकी इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, तो सीधी साफ सी बात है ट्रायंगल जो है ना क्या होंगी, ट्रायंगल क्या होंगी बेटा, कॉन्ग्रेंस होगी। बस एक बात का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, जो लिखने की सिमेट्री होती है, देखो कैसे लिखते हैं, जैसे इसने लिखा ए ओ डी, ए से स्टार्ट किया, ए ओ डी, देखो ध्यान से पढ़ना, ए ओ डी, बीच में देखो जो चीज़ इक्वल होती है वैसा वही आनी चाहिए, ओ इक्वल टू ओ ला रखा है इसने, देखो ए ओ डी, और इधर से लिखा फिर इसने बी ओ सी। आगे और जब क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो ये बात और भी क्लैरिफाई होती जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ओ बीच में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था। जब साइड की बारी आएगी देखो साइड वाली को हम इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ए ओ, देखो ए ओ इक्वल टू क्या है, बी ओ है, देखो ए ओ इक्वल टू क्या है, बी ओ है। और दूसरी जो साइड है देखो ओ डी, ओ से लेकर डी तक की इक्वल टू क्या है, ओ से लेकर सी, देखो बिल्कुल ओ सी, इनकी हर चीज़ देखो, ये देखो ओ ए यहाँ बी ओ था, ओ डी इक्वल टू ओ सी था, और एंगल बीच में था, तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल जो है ना क्या आनी चाहिए, इसके इक्वल उसमें लिखनी है आपने, तभी जाकर जो है ना ट्रायंगल क्या मानी जाती हैं, इक्वल मानी जाएंगी। पहला रूल तो पढ़ा मैंने साइड एंगल साइड का। अब इससे अगला पढ़ेंगे एंगल, एंगल बेटा, एंगल साइड एंगल। इसमें एक वर्ड और लिख देते हैं सी पी सी टी, और लिखते हैं हर क्वेश्चन में फिर जो ना सी पी सी टी, इसका मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ
जो है ना कॉन्ग्रेंट जो होते हैं पार्ट ऑफ द किसके, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। CPCT का मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बेटा। जो है ना कॉन्ग्रेंस जो होता है ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसको हम जो है ना क्या लिख देते हैं बेटा, CPCT लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया देखो, इसका दूसरा पार्ट जो मैंने लिखा एंगल साइड एंगल। इसमें सेकंड एग्जांपल देखना, AB इज द लाइन सिगामेंट एंड द L इज द परपेंडिकुलर। देखो ये कोई ट्रायंगल दे रखी थी इन्होंने, उसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी थी, AB और ये P, ये लाइन ड्रा कर दी इसने L लाइन। देखो L, AB इज द लाइन सिगामेंट एंड L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बात कंफर्म होगी, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये एंगल भी परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के। और बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, अगर ये C पॉइंट है। ठीक है, इफ़ द P इज जो है ना, इफ़ ए पॉइंट P इज लाई ऑन द लाइन L, ये कंप्लीट जो लाइन का नाम है ना वो L है, तो सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। टू प्रूव, जो आपने प्रूव करना है बेटा इस क्वेश्चन में, बोलो क्या प्रूव करना है, PA इक्वल टू P से लेकर A तक इक्वल टू क्या आएगा, P से लेकर B तक बोल रखा है इसने। टू प्रूव PA इक्वल टू PB। देखो भाई इसमें होगा क्या इक्वल, जो है ना देखो, एक तो इसने कंडीशन बोल दी कि जो है ना, इफ़ ए लाइन इज सिगामेंट एंड द L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और जो यहाँ से दे दिया इसने, सो दैट, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट है तो बोलो क्या आएगा। देखो ये भी जो है ना, देखो इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा, ध्यान से देखो। एक तो बेटा एंगल इक्वल हो गया, देखो ये कौन सा, अगर इसको 1 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ मैं 2। देखो लिखते हैं पहले, देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट एंगल हुआ, 90 को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ भाई, अगर ये बाइसेक्टर है, इसका मिड पॉइंट है, तो बेटा AC A से लेकर C तक, तो B से लेकर कहाँ तक हो गया, C तक, इक्वल हो गया ये। तीसरा क्या हुआ इसमें, PC बोलो देखो इक्वल टू PC। कौन सी ट्रायंगल हुई आपकी, दो, एक APC, एक आई BP और C। एक बात देखो मैंने कंफर्म बोली, हम पार्ट को उसी हिसाब से लिखेंगे जैसे इक्वल बनते हैं। देखो अगर मैं ट्रायंगल पढ़ता हूँ, ट्रायंगल APC, APC, ट्रायंगल किसके, BPC, BP और C। अब इसमें भी देखो पढ़ के, देखो C लास्ट में वर्ड आया, हाँ ठीक है, देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी हो गया। फिर आया देखो AP, जो AP का अलग देखो, अभी तक कुछ रोल नहीं है इसमें, ये तो हमें प्रूव करना है। रोल है एक तो है किसका, PC का, देखो PC, बाद वाले में भी क्या है बोलो, PC आया, क्योंकि देखो ये दोनों का क्या है, कॉमन है। A से लेकर C तक, पहला A वर्ड लास्ट का C, इक्वल टू BC है, तो पहला वर्ड और फिर इसका भी लास्ट। तो ट्रायंगल जो है ना दोनों क्या ही कॉन्ग्रुएंट। क्या क्या हुआ भाई इसमें, एंगल साइड एंगल तो नहीं हुआ क्योंकि दो साइड हैं, तो किसका रूल हुआ, ये भी साइड एंगल साइड का, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ जो ट्रायंगल होती हैं आपकी इनका। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, अब अगर ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, सब चीज़ें इनके सारे के सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो AP इक्वल टू क्या आएगा बोलो, BP आएगा। AP इक्वल टू क्या आएगा बोलो, BP आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसका, अगर अब आप दो एंगल का पढ़ते हैं, जैसे अगर एंगल का पढ़ते हैं बेटा, एंगल में देखो कैसे करेंगे आप, जैसे तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ कितने एंगल इक्वल हैं, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो दूसरे का भी क्या आएगा बेटा, दो ही एंगल आएंगे और क्या आएगी बोलो, साइड आएगी। देखो इसका कोई एग्जांपल पढ़ते हैं हम, एग्जांपल थर्ड एग्जांपल देखिए, इन्होंने ये फिगर बना दी इन्होंने, और इस फिगर में ये OABC और D। इस फिगर में क्या कहा, ए लाइन सिगामेंट AB इज पैरेलल टू CD। बस एक कंडीशन खास है इसकी बेटा, AB पैरेलल टू
सी डी, ए बी पैरेलल टू द सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो ए से लेकर सी तक है ना, तो जो ओ है ना वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो बेटा ये साइड और ये साइड क्या आएंगी, इक्वल। कोई जब पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो उसको दो हिस्सों में काट देगा, ठीक है। तो सो दैट एक तो आपने दो चीज़ें शो करनी है, एक तो इसमें ट्रायंगल ए ओ बी टू प्रूव, जो प्रूव करना है। देखो हर तौर में गिवन होता है, फिर उसके बाद इसमें प्रूव करना होता है। तो टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल डी ओ सी। क्या क्या प्रूव करना है बेटा, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी और डी ओ सी, ये प्रूव करने हैं। देखो देखो भाई ध्यान से कैसे करेंगे। अब बेटा एक कंडीशन है इसमें, देखो ए बी जो पैरेलल है ना वो सी डी के है। याद कीजिए जब 6th चैप्टर में पढ़ा था, तो बोलो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल 1, बोलो एंगल इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा। कौन सा एंगल था ये, अल्टरनेटिव एंगल बताए थे आपको। एंगल जो 1 है, एंगल 2 क्या आएगा, बोलो एंगल 2 आएगा, अल्टरनेटिव एंगल बताए थे। फिर यहाँ देखो एंगल 3 इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 4 आएगा। एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू क्या है, बोलो 4 आया। और एक कंडीशन क्या होगी इसमें, जो ये दोनों देखो साइड इसने बोल रखी हैं, ए ओ इक्वल टू क्या आएगा, बोलो डी ओ आएगा। ए से लेकर ओ तक, डी से लेकर के यहाँ तक आएगा, बोलो ओ तक। तो क्या क्या इक्वल हुआ बेटा इसमें, दो तो एंगल इक्वल हो गए और एक क्या होगी, साइड इक्वल होगी। तो अब कौन सा रूल बनाइए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का। तो अब देखो भाई इसमें लिखना कैसे पड़ेगा, देखो तो ठीक है, सीधी साफ सी बात, अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए तो बेटा ट्रायंगल क्या बन जाएंगी, कॉन्ग्रेंट बन जाएंगी। तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम, ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल डी ओ सी। देखो मैच करके देखें, ए वर्ड डी के, बिल्कुल सही बात है ना। देखो ए क्योंकि मैंने 1 और 2 लिख रखा है। फिर बी इक्वल टू सी, ये देखो मैंने 3 लिख रखा है, उधर 4 लिख रखा है। और जो साइड बनती है आपकी कौन सी, ए ओ, देखो ए से ओ तक, तो वो डी से ओ तक। तो हर पार्ट जो ना क्या होगा इसका, बचा हुआ पार्ट क्या बच गया बेटा, सी ओ इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, बी ओ। अगर सी ओ इक्वल टू क्या बन गया, बी ओ बन गया, तो सीधी साफ सी बात है कि जो ओ है ना, पूरी की पूरी जो साइड है सी बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो और भाई जो भी इसके रूल वगैरह बेटा आप पढ़ लेना और कर लेना।